हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत कौर मैथ वर्ल्ड विद फन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ध्यान से देखिए एंड तक, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए ताकि मुझे नई नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं HCF। तो आज हम दो मेथड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सम है फाइंड HCF ऑफ 20 एंड 30। 20 एंड 30 का HCF निकालने के लिए पहले हम 20 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर 30 के। तो 20 को लिया हमने। अब 20 देखो, सबसे 20 एक इवन नंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर हमेशा 2 से जरूर डिवाइड होता है। तो इसको हम 2 से, क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया हमारे पास। अब 10 फिर से एक इवन नंबर है, ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो इसको फिर से हमने 2 से डिवाइड किया। तो नेक्स्ट आ गया 2 5 10, तो 5 आ गया। 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता। तो 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो है 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता। तो 5 किस पे जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 को 5 से डिवाइड कर दिया। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स बन गए हमारे पास 2 इंटू 5। नेक्स्ट 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 30 की लास्ट में देखो एक 0 है, तो ये क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 15। 15 2 के टेबल में आता है? नो। अगर ये 15 2 के टेबल में नहीं आता तो देन हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 पे 15 डिवाइड हो रहा है? यस। 3 5 15, तो 5 आ गया। अब 5 3 से डिवाइड हो रहा है? नो। नेक्स्ट ये 5 5 से डिवाइड होगा, तो 5 को 5 से डिवाइड किया 1। तो हमारे पास 30 के फैक्टर्स क्या बन गए? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन कौन से होंगे? जो दोनों में आ रहे हैं। तो इन दोनों में हमारे पास 2 आ रहा है और इन दोनों में हमारे पास 5 भी आ रहा है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 और 5। तो HCF क्या होगा हमारा? जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 10। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 45 90 एंड 105। तो 45 के पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं। 45 के लास्ट में क्या है? 5। तो इवन नंबर है ये? नो, ये इवन नंबर नहीं है, ये तो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो हम इसको ट्राई करेंगे 3 पे। ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। और 15 क्या है? ऑड नंबर है? यस। तो ऑड नंबर है तो फिर से ये 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3 से डिवाइड किए, फिर हमारे पास आ गया 5। और 5 किस पे डिवाइड होगा? 5 5 पे होगा। 5 1 5। तो 45 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट हम 90 के फैक्टर बनाते हैं। तो 90 के हमने फैक्टर बनाए। 90 के पीछे क्या है? 0 है, तो ये इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। हमने इसको 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 45। अब पीछे क्या आ गया? 5 है तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 15। 15 क्या है? एक ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो ये 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 3 5 15, ये 5 3 से डिवाइड हो रहा है तो 5 आ रहा है हमारे पास। 5 किस से डिवाइड होगा? 5 5 से डिवाइड होगा। तो देन हमारे पास 90 के फैक्टर क्या बन गए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हमने यहाँ पे 90 के फैक्टर लिख लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट हम बनाएंगे 105 के फैक्टर्स। तो 105 क्या है? एक ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अगर ये ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये फिर 3 से ट्राई करते हैं। 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, इसको आप रफ कम में डिवाइड भी करके देख सकते हो। डिवाइड का मतलब ये है कि ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए हमारे पास। तो ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हमारे पास 35 क्वोशंट आ रहा है। तो 35 ही एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये फिर से 3 पे डिवाइड करते हैं हम, लेकिन 3 से हम ट्राई करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है।
फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। और सीधी सी बात है, जिसके लास्ट में 5 होता है या 0 होता है ना, तो वो 5 से जरूर डिवाइड होता है। इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो जो 5 से जरूर डिवाइड होगा। 5 7 सा 35। अब 7 किससे डिवाइड होगा? 7 7 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास 105 के फैक्टर क्या बन गए? 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमने 105 के फैक्टर्स लिख लिए, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम तीनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर देखो, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो हमने कॉमन फैक्टर में 3 लिख लिया। नेक्स्ट देखो, इन दोनों में 3 आ रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखो, ये 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, तो 5 इसमें भी आ रहा है। कॉमन फैक्टर हमें वो लेनी है जो तीनों में आ रहे हों। तो तीनों नंबर्स में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 5। तो HCF क्या हो गया? 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15। तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम डिवीजन मेथड। तो यही HCF निकालना है, बस सिर्फ मेथड का फर्क है। तो HCF चाहे किसी भी मेथड से निकालो, किसी भी नंबर का निकालोगे तो वो सेम ही आएगा HCF। बस मेथड का फर्क होता है, HCF का आंसर तो सेम ही आता है। तो अब हम डिवीजन मेथड से इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 105। तो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे? जो ग्रेटर नंबर है उसको हम अंदर रखेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उससे हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 75 से 105 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 75 1 ज़ा 75 ही आएगा यहाँ पे। इसको हमने माइनस किया तो 30 बच गया हमारे पास। अब 30 क्या हो गया? 75 से छोटा नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डिवाइड नहीं होगा आगे। तो हमने क्या किया, ये 75 को अब हम अंदर रख लेंगे और इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 30 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 32 ज़ा 60 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बना 15। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आगे तो जो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 15 छोटा नंबर आ रहा है 30 से। अब इस 30 को हम अंदर ले लेंगे और इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो 15 2 ज़ा 30। तो लास्ट में जो 15 है उसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। देखो लास्ट में 0 ही बच रहा है। तो ये जो नंबर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास HCF आ गया। तो 75 और 105 का जो HCF आएगा वो 15 आएगा। तो हमारे पास HCF क्या आ गया? 15। जिस नंबर ने लास्ट पे पूरा पूरा डिवाइड किया वही हमारा HCF है। तो देन एक सम हम और ट्राई करते हैं। फाइंड HCF ऑफ 60, 90 एंड 130। इसको भी हम कैसे करेंगे? डिवीजन मेथड से करेंगे। तो देखो 60, 90 और 130 है हमारे पास। तो पहले हम दो नंबर्स का HCF निकालेंगे, 60 का और 90 का। तो 90 को हमने अंदर रख लिया क्योंकि 90 जो ग्रेटर नंबर होगा दोनों में से उसको हम अंदर रखेंगे। 90 ग्रेटर है 90 और 60 में से, तो 90 को हमने अंदर रखा, 60 से हमने डिवाइड किया। 61 ज़ा 60 आ गया हमारे पास। अब हमने इसको माइनस किया, 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 60 को हम अंदर रख लेंगे। ये जो रिमाइंडर आया था 30, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 32 ज़ा 60। तो लास्ट पे हमारे पास डिवाइड किसने किया इन दोनों नंबर को? देखो पूरा पूरा डिवाइड कर दिया ना, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 30 हमारे पास HCF आ गया। किसका HCF आ गया? 60 और 90 का। तो हमारे पास 60 और 90 का HCF क्या आ गया? 30 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें 3 नंबर्स का निकालना था। देखो HCF हमने तो 2 नंबरों का निकाला अभी, तो हमारे पास तीसरा नंबर अभी बाकी है 130। तो अब हमारे पास जो इन दोनों नंबरों का HCF आया है 30, उसको ले लेंगे, और जो तीसरा नंबर हमारे पास बचा था 130, हम उसको ले लेंगे। अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, वो भी डिवीजन मेथड से। इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 130 इज ग्रेटेस्ट। तो 130 को हमने अंदर ले लिया और 30 से हमने इसको डिवाइड किया। तो देखो हम यहाँ पे 3 का टेबल ही पढ़ लेंगे। तो 3 4 ज़ा 12 होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 लगी तो यहाँ पे 0 आ गई। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बच रहा है। अब हम इस 30 को अंदर ले लेंगे और इस 10 से डिवाइड करेंगे। इस 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 ज़ा 30 आ गया हमारे पास। तो 10 हमारे पास लास्ट पे
डिवाइड कर रहे हैं ना इसको पूरा पूरा, तो ये 10 हमारे पास फाइनली HCF आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इन तीनों नंबरों का HCF क्या आ गया, हमने 60, 90, 130 का HCF निकालना था, जिसने लास्ट पे डिवाइड किया 10 ने, तो हमने तीनों का 10 हमारे पास HCF आ गया। थैंक यू।